नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लगने के बाद यह दूसरा मौका है कि प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड पहुंचे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश के आईडीपीएल स्थित हॉकी मैदान में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। उधर भाजपा ने प्रधानमंत्री की जनसभा की सभी तैयारियां भी पूरी कर ली। इससे पहले 2 अप्रैल को उन्होंने कुमाऊं मंडल के अंतर्गत रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित किया था। कल मैं भारत के दक्षिणी छोर पर सागर तट पर बसे तमिलनाडु में था और वहां भी लोग कह रहे हैं फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। आज हिमालय की गोद में बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में हूं, तो यहां भी वही गूंज है, फिर एक बार, फिर एक बार। हमारे यहां उत्तराखंड में ये तो देवभूमि है, देवताओं का आह्वान करने की परंपरा है और हुड़का का नाद देवताओं का आह्वान करने में ऊर्जा देता है। आज मुझे भी जनता जनार्दन जो देवता रूपी है उनका आह्वान करने के लिए हुड़का का नाद बजाने का सौभाग्य मिला। साथियों, एक गुंज इसलिए है क्योंकि देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार का काम देखा है। आज देश में ऐसी सरकार है जिसने बीते 10 वर्ष में भारत को पहले के मुकाबले कई गुना मजबूत कर दिया है। मेरी बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं? पूरी तरह सहमत हैं? जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है, तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने 7 दशक बाद जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने का साहस किया।
ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है। भाइयों बहनों, आज का नया भारत जहां आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है, वहीं सामरिक रूप से भी दृष्टि से भी अधिक सशक्त और सुरक्षित हो रहा है। भाइयों बहनों, आप सबको पता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार 2014 में बनने के बाद देश के अंदर अनेक ऐसे फैसले लिए गए। धारा 370 समाप्त हुई, देश के अंदर सीएए का कानून लाया गया और हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। भाइयों बहनों, ऐसे काम हुए जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हमारी राज्य सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। आज जहां केंद्र सरकार की सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसी योग नगरी और हरिद्वार को मिलाकर हम आने वाले समय में जो हमने यहाँ ऋषिकेश और हरिद्वार को मिलाकर गंगा कॉरिडोर बनाने का संकल्प लिया है, वहीं दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहाड़ पर रेल पहुंचने का सपना इसी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक के लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब बड़े बड़े G20 जैसे कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हुआ करते थे, तो वो केवल कुछ ही स्थानों पर होते थे, बड़े बड़े शहरों में होकर समाप्त हो जाया करते थे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के अंदर छोटे छोटे स्थानों पर G20 के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनका आतिथ्य और स्वागत और उनको भारत की संस्कृति और सामर्थ्य से परिचित करवाने का काम किया। और हमें भी सौभाग्य मिला कि हमको एक नहीं तीन बैठकें G20 की आयोजित करने का अवसर मिला। इसी ऋषिकेश और इसी नरेंद्र नगर और रामनगर में 3 बैठकें आयोजित हुई हैं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य से विशेष लगाव है। भाइयों बहनों, आज जब चुनाव आ गया है तो बड़ा विचित्र है कि हम सबको गौरव प्राप्त हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब हम विधानसभा के 2022 के चुनाव में गए थे तो हमने प्रदेश की जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक लाएंगे। भाइयों बहनों, वो संकल्प हमने पूरा किया है। दूसरी तरफ अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। हम एक तरफ यूसीसी की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करती है। भाइयों बहनों, जिन पार्टियों ने अपने शासनकाल में देश को लूटने का काम किया है, आज जब उनसे जवाब मांगा जा रहा है तो तमाम तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अनाप शनाप कहने का काम उनके द्वारा हो रहा है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज कुछ विपक्षी पार्टियां बौखलाकर जो उनके स्लीपर सेल हैं, वो स्लीपर सेलों को आगे कर रही हैं। हमको आज न उनके जातिवाद के चक्कर में आना है, न वर्गवाद के चक्कर में आना है। आज राष्ट्रश्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आज विकास की गति को आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया का सशक्त भारत बन रहा है। लेकिन देश आज आगे बढ़ चुका है, देश अब जाग चुका है, देश बदल चुका है। आज नया भारत अपने उज्जवल भविष्य के लिए सजग और संवेदनशील है। भाइयों बहनों, एक कमाल की बात तो यह है कि जिन्होंने देश के अंदर इमरजेंसी लगाने का काम किया, केवल अपने परिवार की स्तुति करने वाले लोग, समाज को जातियों में बांटने वाले लोग, हर दिन एक नया घोटाला करने वाले लोग आज परेशान है। भाइयों बहनों, इन सबकी परेशानी है मोदी जी, क्योंकि मोदी जी का मंत्र है न मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। इसलिए भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि 2014 से 2019 का जो समय था, देश की आवश्यकताओं को पूरा करने का समय था। 2019 से 2024 का समय देश की आकांक्षाओं की पूर्ति का समय था। और वही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2024 से 2029 का समय भारत को विश्व गुरु के मार्ग को प्रशस्त करने का समय है। भाइयों बहनों, तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। तुषार, मेरा आपसे ये सवाल है कि 15 दिन के भीतर 2 रैली होती है प्रधानमंत्री की, पहली रुद्रपुर में और आज ऋषिकेश में, तो इन 2 रैलियों से लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए कितना प्रभाव पड़ेगा? और दूसरा ये कि आज प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या कुछ खास बातें रही और मंच पर कौन कौन से नेता थे जो उनके साथ विराजमान थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करूं तो वोट कैचर उन्हें कहा जाता है। जहाँ जहाँ वो जाते हैं वो अपना प्रभाव ज़रूर वहाँ पर डालते हैं और उसी के तहत आज जितना कार्यकर्ताओं और साथ साथ
जो जनमानस वहाँ पर उमड़ा था, लाखों की संख्या में जो लोग पहुँचे थे, कहीं ना कहीं उनमें उत्साह था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो प्रेम था साफ तौर पर उनकी आंखों में झलकता हुआ नजर आ रहा था। पूरा जो जनसभा का कार्यक्रम स्थल था मोदी मोदी के नारों से साफ तौर पर नज़र आ रहा था, क्योंकि जिस तरह से 2 रैलियों की आपने बात करी है, 15 दिनों में जो 2 रैलियां हुई हैं, एक कुमाऊं क्षेत्र में जिसमें उधम सिंह नगर सीट और साथ साथ जो अल्मोड़ा की सीट है उसे साधने की कोशिश की, उनके प्रत्याशियों को मजबूत करने की कोशिश की। और उत्तराखंड में पहले चरण में चुनाव होना है, 19 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव मतदान होना है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरा दमखम उत्तराखंड में झोंकती हुई नजर आ रही है। कितना महत्वपूर्ण है उनके लिए उत्तराखंड, ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से साफ तौर पर नजर आता है। और आज जिस तरह से उन्होंने ऋषिकेश के जो मैदान है वहाँ पर वो पहुँचे और तीनों लोकसभा सीट जो गढ़वाल क्षेत्र के अंदर आती है, पौड़ी, टिहरी और साथ साथ हरिद्वार लोकसभा सीट, तीनों लोकसभा सीट पर आज मजबूती देने का काम किया है, प्रत्याशियों को मजबूती देने का काम किया गया है। आपने जिस तरह से पूछा कि कौन कौन वहाँ पर मौजूद था, तो तीनों प्रत्याशी पौड़ी से अनिल बलूनी वहाँ पर मौजूद थे, टिहरी से वहाँ पर माला राज्य लक्ष्मी शाह मौजूद थी, हरिद्वार लोकसभा सीट से मैं बात करूं तो TSR यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे, साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ मौजूद थे, तमाम विधायक समेत कई कैबिनेट मंत्री वहाँ पर अपनी उपस्थिति दी। कहीं ना कहीं जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर अपना चुनाव गढ़वाल के लिए जिस तरह से हुंकार भरी प्रेम दिखाया, किस तरह से वो उत्तराखंड आते हैं अक्सर, जिस तरह से जी तुषार, आपकी आवाज आ नहीं पा रही है यहां तक, तो फिर हम आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि ऋषिकेश में भारतीय जनता पार्टी की आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री वहां पहुंचकर चुनावी हुंकार भरे और ऋषिकेश पहुंचकर पूरी तरीके से चुनाव की जो जमीनी तैयारी है उसे पूरी तरीके से तैयार करने की कोशिश की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। और आपको बता दें कि 15 दिन के भीतर रुद्रपुर और इसके बाद आज ऋषिकेश प्रधानमंत्री का दौरा हुआ। प्रधानमंत्री जिस तरह से उत्तराखंड में चुनावी जमीन को तैयार कर रहे हैं उससे यह साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सीरियस मोड में आ चुकी है और चुनाव को लेकर पूरी तैयारियों में जुट गई है। तो आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशियों के लिए तो तुषार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, अपनी बात पूरी करिए आप। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी आज यहाँ पर आए और कहीं ना कहीं जो मजबूती है वो गढ़वाल सीट को देखे गए, कहीं कहीं जो लोग थे उनसे वो वादा मांगा गया कि 19 अप्रैल को जो कमल है उस पर बटन दबाया जाए। अपनी जो श्रद्धा है, जो अपना आशीर्वाद है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हमेशा रहे, क्योंकि उन्होंने ये भी अपने मन से कहा कि जो उत्तराखंड है वो टूरिज़्म के लिए जाना जाता है। ऐसे में पिछले वर्ष जिस तरह से उन्होंने आदि कैलाश में अपना दौरा किया, ऐसी जगहों का जो एक्सप्लोर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं टूरिज़्म उत्तराखंड में बढ़े। तो इसके तहत क्योंकि विश्व का चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसे में जहाँ भी वो जाते हैं तो एक अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। तो ऐसे में टूरिज़्म के तहत उन्होंने कई बातें बोली कि किस तरह से उत्तराखंड लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 2014 के बाद जो उत्तराखंड में प्रगति है, विकास धारा है, वह चौमुखी बही है और हम चाहते हैं कि हमें आप एक और मौका दें, हम और विकास धारा यहाँ पर बहाएंगे। जो सपना विकसित भारत का हमने देखा है वो हम सिद्ध करके रहेंगे। और इसी के तहत वो यहाँ पर पहुँचे, माँ गंगा से उन्होंने आशीर्वाद मांगा, अपना संबोधन शुरू किया और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पे भी कहीं निशाना साधा था कि किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है पार्टी और हमारे द्वारा जिस तरह से भ्रष्टाचार पर कंट्रोल किया गया है। और हम ये चाहते हैं कि सरकार साथ साथ जो आम जनता है वो एकजुट होकर जो विश्व गुरु है उसकी राह में बढ़ती जाए। जी तुषार, चूंकि 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, तो क्या ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्रधानमंत्री वो जो चुनावी जमीन की जो ताकत है वो बना चुके हैं कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड लोकसभा सीट की 5 सीटों पर अपना कब्जा जमा सके?
देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पांचों लोकसभा सीटों की बात की जाए तो काफ़ी मजबूत भारतीय जनता पार्टी यहाँ पहले से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से यहाँ पर जो मार्जिन है जीत का भारतीय जनता पार्टी का, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जितना भी प्रत्याशियों को मजबूती देने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता वहाँ पर पहुँची थी वो कहीं ना कहीं उत्साहित नज़र आ रही थी। कई लोग एम्स से यहाँ पर पहुँचे थे, अपनी जॉब छोड़ के पहुँचे थे, और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो उत्साह है साफ तौर पे उनकी आंखों पे दिख रहा था। तो जो प्रचंड जीत की भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है। तुषार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। प्रदेश प्रभारी अपने दौरे पर पार्टी नेताओं की मीटिंग लेंगी और प्रियंका गांधी के दौरे की समीक्षा बैठक करेंगी। तो पार्टी नेताओं से आज मुलाकात करेंगी कुमारी शैलजा। आपको बता दें कि पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे और प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर के बैठक करेंगे। तो आपको बता दें कि देखिए, माननीय हमारी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी, आज यहाँ 12 बजे उनका आगमन है प्रदेश मुख्यालय में और 1 बजे से हमारी बैठक गतिमान हो जाएगी। आदरणीय प्रियंका गांधी जी जो कल पहुँच रही हैं हमारे चुनावी प्रचार में, तो उसके तैयारी बैठक आज वो लेंगी। उसके अलावा वो चुनावी गतिविधियां जो चल रही हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, उनकी भी समीक्षा बैठक करेंगी और सभी लोगों को जो ज़रूरी दिशा निर्देश हैं वो देने का काम। उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी चुनाव का होमवर्क करने के लिए, देखने के लिए आएंगी कुमारी शैलजा। किस तरीके से चुनाव की तैयारी की जा रही है, क्योंकि 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है और पहले चरण में ही लोकसभा की 5 सीटों पर वोटिंग होनी है और सभी तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर के जो बैठक करेंगी और इसके बाद तैयारियों का जायजा लेंगी। उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आज पहुंची हुई हैं, जहां पर प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव का होमवर्क देखने के लिए किस तरीके से कैसी तैयारी की गई है, एग्जीक्यूशन कैसा है जमीन पर पार्टी का, वो देखने के लिए और जायजा लेने के लिए आज उत्तराखंड पहुंचेंगे। प्रियंका गांधी को दौरे को लेकर के बैठक करेंगी, अपने उत्तराखंड नेताओं के साथ बातचीत करेंगी और पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब वो पहल देखी जा रही है पार्टी नेताओं से मुलाकात करने के लिए और प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर बैठक करने के लिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा आज उत्तराखंड के दौरे पर है, जहां पर वो चुनाव की क्या तैयारी है, कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है जमीन पर, लोगों से कैसे संवाद किया जा रहा है, क्या कुछ तैयारी की जा रही है, उसको लेकर के बैठक करेंगे और पार्टी उत्तराखंड के जो शीर्ष नेता हैं उनके साथ बैठकें करेंगी, मुलाकात करेंगी और चर्चा करेंगी कि क्या कुछ तैयारी की गई है, अभी तक क्या हुआ है और आगे का क्या रोड मैप है, उसको लेकर तैयारी की जाएगी। तो देर आए दुरुस्त आए। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से आज पार्टी नेताओं से मुलाकात करने के लिए कुमारी शैलजा पहुंच रही हैं, क्या ये कहना कि देर नहीं हो गया है, अब जब 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है और अब 1 हफ्ता रह गया तो अब सीरियस मोड में आ रहे हैं कांग्रेस के नेता? बिल्कुल, उत्तराखंड कांग्रेस की जो प्रदेश प्रभारी है कुमारी शैलजा अब तक कुछ देर पहले ही, यानी चंद मिनट पहले ही यहाँ पर पहुंची है और पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका जोरदार स्वागत भी यहाँ पर किया गया। जो सवाल हम उनसे पूछ रहे हैं कि बहुत देर कर दी जनाब आते आते, क्योंकि 19 अप्रैल को मतदान होना है और उत्तराखंड में पहले चरण में ही मतदान है और जबकि अब ये कह सकते हैं कि कुल मिला के दिन 8 यहाँ पर बचे हैं
और ऐसे में जो तैयारियां यहाँ पर होनी चाहिए थी, जो करो चुनाव को लेकर यहाँ पर पूर्व में दिखना चाहिए था, वो यहाँ पर कांग्रेस में भीतर नहीं दिख रहा है। तो उस पर भी कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी सफाई देते हुए अपनी बातें यहाँ पर रखने का काम किया है। प्रदेश प्रभारी शैलजा ने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी के जो प्रत्याशी है उनकी तरफ से ही ये मांग यहाँ पर की गई थी कि जो पार्टी के स्टार प्रचारक है, प्रभारी है, वो चुनाव के अंतिम चरणों में यहाँ पर पहुंचे, अंतिम समय में यहाँ पर पहुंचे, ताकि जनता के बीच में अपना संवाद जो उनका है उसका असर यहाँ पर बना रहे और जनता पार्टी के प्रति लामबंद हो सके। तो ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस के नेता एक तरीके से अपनी सफाई यहाँ पर दे रहे हैं, जबकि पार्टी का कार्यकर्ता जो चाहता है, जो धरातल पर काम कर रहा है, वो चाहता था कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो शुरू से ही धरातल पर उतरे रहे, उनको दिशा निर्देश यहाँ पर देते रहे, ताकि उनका जो जोश है वो कम ना हो और वो तेज गति के साथ आगे काम करता रहे। क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है और ऐसे में जो मुकाबला वो सीधे तौर पर बीजेपी कांग्रेस के बीच में यहाँ पर होना है। अगर ये सब चीजें कांग्रेस भी या शुरू से ही इन सब चीजों को लेकर संजीदगी के साथ काम यहाँ पर करती, तो अब तक ये चुनाव काफी रोमांचक यहाँ पर देखने को मिलता। अभी भी ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की 5 में से 2 लोकसभा सीटों पर ही सीधा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें दिलचस्पी ज्यादा लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है। बाकी 3 सीटों पर अभी भी ये कह सकते हैं कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सिर्फ चुनाव लड़ने का काम कर रही है, वो जोश खरोश यहाँ पर नहीं दिख रहा है जो होना चाहिए था लोकसभा चुनाव को लेकर। कांग्रेस जीत का दावा तो कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से अभी तक की तैयारियां यहाँ पर कांग्रेस की देखने को मिली है वो ना काफी यहाँ पर समझी जा सकती है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश दिलाने वाली बात नहीं कही जा सकती है। जी अबे एक तरफ बीजेपी है जो प्रधानमंत्री से लेकर स्टार प्रचारकों की जो लंबी फहरिस्त है उनमें से अधिकतर नेता उत्तराखंड पहुंचकर चुनावी जनसभा में संबोधित कर रहे हैं और बैक टू बैक प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। वहीं देखा जाए मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की, तो कांग्रेस अभी ये आई है ये देखने के लिए, कुमारी शैलजा आई है कि प्रियंका गांधी जो आ रही हैं उनका प्रोटोकॉल क्या होगा, क्या कुछ होगा। तो अब हफ्ता भर रह गया है, ऐसे में कांग्रेस क्या उतना सीरियस मोड में नहीं नजर आ रही है जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सामने है और उनको उस हिसाब से उनको तैयारी करनी चाहिए अपनी तरफ से? ये बात सही कही गई है कि अब तक जो तैयारी कांग्रेस की रही है वो सिर्फ चुनाव लड़ने की तैयारी कही जा सकती है, लेकिन सत्ताधारी दल बीजेपी के सामने वो तैयारी यहाँ पर काफी कम नजर आती है, क्योंकि बीजेपी की जो तैयारी है वो माइक्रो लेवल तक अब तक पहुंच चुकी है। बीजेपी ने अपना बूथ मैनेजमेंट इतना मजबूत यहाँ पर किया है कि इस चुनाव में उनके जो पन्ना प्रमुख वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। यदि पार्टी के जो दिशा निर्देश होते हैं, पार्टी जिन चीजों को जनता तक पहुंचाना चाहती है, सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उन्हें पन्ना प्रमुख जनता के बीच ले जाने का काम यहाँ पर कर रहा है। हर घर तक उनकी एक पकड़ यहाँ पर पहुंची हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की तैयारी है वो सिर्फ नेताओं के भरोसे या पार्टी के जो स्टार प्रचारक है उनके सहारे ही आगे चलने का काम करे। पार्टी के जो 5 लोकसभा सीटों पे जो प्रत्याशी है वो अपने दम पे चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पीछे जो पार्टी का एक सपोर्ट होना चाहिए था, जो स्टार प्रचारकों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त यहाँ पर होनी चाहिए थी, उनके चुनावी कार्यक्रम वहां पर उनके क्षेत्र में होने चाहिए, वो अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। सिर्फ प्रत्याशी और प्रदेश का जो नेतृत्व है वही इस चुनाव को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आज अगर प्रदेश प्रभारी शैलजा जी यहाँ पर पहुंची है तो वो भी सिर्फ इस बात के लिए पहुंची कि 13 गांधी को कांग्रेस की जो स्टार प्रचारक है प्रियंका गांधी, उनका रुड़की में कार्यक्रम होना है और उस कार्यक्रम की तैयारियां किस स्तर पर चल रही है उसको देखने के लिए यहाँ पर आई है। अभी भी उनके द्वारा ये कह सकते हैं कि जो बैठक यहाँ पर ली जाएगी पार्टी पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की, वो इसी बाबत ली जाएगी कि 5 जो लोकसभा क्षेत्र है उनमें यहाँ पे आने वाले दिनों में पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, चाहे राहुल गांधी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उनके जो कार्यक्रम यहाँ पर होंगे वो किस रूप में वहाँ पर लगाए जाएंगे और किन किन क्षेत्रों में ये हो सकता है, तो उसको लेकर वो बैठक यहाँ पर है। लेकिन अभी भी जो तैयारियों के बाबत एक समीक्षा यहाँ पर होनी चाहिए थी वो समीक्षा कांग्रेस पार्टी में देखने को नहीं मिली है। यानी प्रत्याशियों की जो तैयारियां किस स्तर पर है, कांग्रेस किन क्षेत्रों में ज्यादा कमजोर है, अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कमजोर है तो वहां पर किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।